भारत और चीन के बीच लगातार विवाद के बाद भारत सरकार ने आखिरकार चीन को करारा जवाब दिया। गलवान घाटी में हुए हमले के बाद मोदी सरकार ने आज चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। टिकटॉक समेत 59 ऐप्स पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत के 20 जवानों की शहादत का बदला भारत सरकार ने काफी अच्छे ढंग से लिया। भारत में अलग अलग तरह की 59 ऐप्स का काफी इस्तेमाल किया जा रहा था और जिसका सीधा फायदा चीन को मिल रहा था, लेकिन भारत सरकार ने आखिरकार इस पर रोक लगा दी। देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे अलग अलग प्रकार के चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर देश को सुरक्षित रखा जा रहा है। इस चीनी ऐप्स में टिकटॉक, शेयर चैट, वी चैट, यूसी ब्राउजर जैसे ऐप भी शामिल है। भारत का ऐसा कदम उठाना केवल चीन को डराने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करना भी है। इसके साथ ही भारत ने चीन के साथ कई प्रोजेक्ट को करने से साफ इनकार कर दिया है। जिस तरह भारत चीन पर एक के बाद एक प्रहार कर रहा है। सोमवार को गलवान घाटी सरहद पर जंग में अपने 20 जवानों को खोकर भारत काफी तनाव में था। ऐसे में जहां एक तरफ एलएसी पर चीन अपनी नजर रखे हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के अधिकतर राज्यों में देश की जनता ने चीनी सामानों का काफी ज्यादा मात्रा में बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सोमवार को भारत सरकार ने चीन को एक और झटका देते हुए उनके कई ऐप्स पर रोक लगा दी, जिससे चीन को एक और भारत की तरफ से झटका मिल चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 59A के तहत सूचना मंत्रालय ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दी है। आईटी मंत्रालय के अनुसार कंपनियों में सबसे ज्यादा शिकायतें इन्हीं ऐप्स पर रिपोर्ट करने पर मिलती थी। सूत्रों के अनुसार यूजर इन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद यह है कि भारत के इस कदम के बाद चीन को कुछ समझ आए और वह भारत की ताकत को ना आजमाए। भारत के इस कदम से चीन की आर्थिक स्थिति पर काफी गहरा प्रहार हुआ है, जिससे चीन को समझ आ गया होगा कि भारत केवल चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल दबंग हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।